जय किसान साथियों, मैं रवि आजाद टिकरी बॉर्डर से। कल से हरियाणा के उप मुख्यमंत्री के कुछ बयान चल रहे हैं जो सीधे तौर पर उनकी मानसिकता को दिखाता है, और हम दुष्यंत चौटाला जी को ये बात कहना चाहते हैं कि जो चौधरी देवीलाल जी का संघर्ष था, विरासत थी, दुष्यंत चौटाला जी ने उनके संघर्ष को और उनकी विरासत को पूरी तरह से दागदार और कलंकित करने का काम किया है। और जो उन्होंने बयान दिया, उन्होंने 3-4 चीजें बोली हैं कि मंडियां, कह रहे थे किसान की मंडियां नहीं टूटेंगी। देखिए, मंडियां नहीं टूटी हैं, लेकिन हम दुष्यंत चौटाला जी को एक बात कहना चाहते हैं कि कैथल जिले सहित हरियाणा के 4 जिलों में गेहूं की खरीद में मंडियों को खत्म कर दिया गया और अडानी के साइलोज को शुरू कर दिया गया। अगर उनको मंडियां टूटी हुई देखनी हो तो वो हमारे साथ चले, हम उनको दिखाएं कि 4 जिलों की मंडियों को कैसे अडानी साइलोज खा गया। जबकि ये जो कानून है, 3 काले कानून, ये होल्ड के ऊपर है, अब तक ये कानून लागू नहीं हुए हैं। उसके बावजूद भी 4 जिलों की मंडियां पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि अब ये आंदोलन किसानों का नहीं बचा, ये चुनाव लड़ने वालों का आंदोलन है। तो हमारा दुष्यंत चौटाला जी से सवाल है कि जब किसानों का आंदोलन था, क्या वो तब किसानों के समर्थन में खड़े हुए थे, किसानों की मांगों और मुद्दों के ऊपर खड़े हुए थे? और चुनाव की जो बात आती है, आप उप मुख्यमंत्री बने हो, क्या झुनझुना बजा करके उप मुख्यमंत्री बने हो? चुनाव लड़के ही तो मुख्यमंत्री बने होगे। और क्या लोकतंत्र में हमारा एजेंडा चुनाव लड़ने का नहीं है? हमारा एजेंडा इस लोकतंत्र को बचाने का है, संविधान को बचाने का है, किसान की जमीर और जमीर बचाने का है, और देश के अंतिम आदमी को रोटी मिले, भूख का व्यापार ना हो। लेकिन आपसे हमारा यह सवाल है, क्या चुनाव लड़ना हमारा मौलिक अधिकार नहीं है? क्या चुनाव लड़ना कोई बुरी बात है? तीसरी जो बात आपने मुख्य तौर पर कही कि हम जो है ये आंदोलन अब राजनीति वालों का, जो बार बार उन्होंने जिक्र किया, हमारा दुष्यंत चौटाला जी को ये निवेदन है कि वो खुद सिरसा जिले के चौटाला गांव से आते हैं, उसके बाद उनका खुद का विधानसभा जींद के उचाना में है। आपको पता नहीं है कि आपकी जमीन खिसक चुकी है, आपने जो कमाया था वो खत्म हो चुका है, जनता में आपके प्रति जो गुस्सा है, जो नफरत है। और हमारा आपको चैलेंज है कि आप अपने खुद के चौटाला गांव में कोई कार्यक्रम करके दिखा दो, उचाना विधानसभा के किसी गांव में घुस के दिखा दो, आपको आपके ही विधानसभा के लोग जो वो गांव में नहीं घुसने देंगे। और ये भी हमारा चैलेंज है, आप इस्तीफा दे करके आइए, हरियाणा में कहीं से भी चुनाव लड़िए। उप मुख्यमंत्री तो बनना बहुत दूर की बात है, पार्टी के अन्य उम्मीदवारों को जिताना बहुत बड़ी बात है। आपकी अगर जमानत जब्त नहीं करे जनता, तो फिर आपका जूता और हमारा सिर, ये भी इस आंदोलन का ऐलान है। एक बात आपने और कही है कि मैं भी किसान हूं। दुष्यंत चौटाला जी, ना आप पहनावे से किसान हैं, ना आप बोल से किसान हैं, ना आपका कार्य किसानों जैसा है। ये बरगलाना बंद कीजिए। आपने हमारे ऊपर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया है, नेताओं के ऊपर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया है। जो हमारे 400 किसान शहीद हुए हैं, मजदूर शहीद हुए हैं, क्या वो चुनाव लड़ने के लिए उनकी शहादत हुई थी? इसलिए आपको सीधी चेतावनी है, आपका भविष्य खत्म हो चुका। आपने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारने का काम किया। अब जो है अपना चुपचाप जितना टाइम है काट लो। अगर ये टीवी पर बैठ करके ये बयानबाजियां इस प्रकार की तो फिर जो है पहले ही जनता में आपके प्रति बहुत गुस्सा है। हमारे जड़े हुए के ऊपर नमक और मिर्च छिड़कने की हिम्मत ना करें। और आपके पुरखों ने अगर कोई गलत काम किया तो आज उनका हसर देखिए। और आप जिस तरह का काम कर रहे हैं, आपको जो है विधायक बनना दूर की बात है, भविष्य में पंच भी नहीं बन सकते, सरपंच भी नहीं बन सकते। निश्चित तौर पर आंदोलन चलेगा, निश्चित तौर पर आंदोलन की जीत होगी। और आपकी राजनीतिक हत्या आपने स्वयं की है, और आप कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दे रहे हैं बार बार। आप कह रहे हैं जो विरोध करेगा हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। आप जीरो थे, आपको हरियाणा की जनता ने हीरो बनाने का काम किया, संकट में आपके साथ खड़ी हुई। आज आप उसी को डंडे का, पुलिस का भय दिखा रहे हैं, कानूनी कार्रवाई का भय दिखा रहे हैं।
ना तो आपकी जेल और ना आपकी पुलिस आंदोलन को नहीं रोक सकती, ना रास्ता रोक सकती है। हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन है और जीत तक चलेगा। और आपकी जो आपका आडंबर था और जो झूठ थी वो हरियाणा की जनता और देश की जनता समझ चुकी है। इसलिए आपको फिर चैलेंज है कि अगर आप में हिम्मत है और आप धमकी दे रहे हैं हमें कानूनी कार्रवाई की, तो आप अपने गांव में, अपने विधानसभा के गांव में कार्यक्रम करके दिखाओ। आपको अपनी औकात पता चल जाएगी और यह भी पता चल जाएगा कि यह आंदोलन वही लोग कर रहे हैं जिन लोगों ने आपको वोट दे करके और नीचे से उठा करके कुर्सी के ऊपर बैठाया। आज आप हमारी लाशों के ऊपर राजनीति कर रहे, इसका ब्याज समेत जो है वो हरियाणा का एक एक युवा और किसान हिसाब करने वाली है। धन्यवाद और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें साथियों। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।